एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी क्या, राजा अशोक, जो अशोक स्तंभ के जो नोट पे, सिक्के पे जो उनकी फ़ोटो लगी रहती है, किसी के भाई बहन के जेब में देखे तो वो ज़रूर रहेगा, नोट में रहता है अशोक स्तंभ। तो वो कहीं जा रहे थे अपने रथ पे सवार होके, तो रास्ते में एक संत मिले अशोक जी को, जो मगध के राजा अशोक जी थे। तो एक संत मिले, अपने रथ से उतर के और संत जी के चरणों में माथा टेके। जब माथा टेके तो उनके साथ में सारे मंत्री संतरी थे। उन्होंने देखा कि ये राजा वो होके और साधु के चरणों में माथा टेक रहे हैं, तो आपस में बातें करने लगे। और एक तरह से एक चिंगारी बगावत वाली उनके अंदर में आने लगी। उस नगर के जो सब प्रजा थे और मंत्री उंत्री थे कि साधु के चरणों में क्यों माथा टेके। राजा साहब को, अशोक जी को पता लगा। उन्होंने कहा, नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया कि बकरी, गाय, भैंस जो भी है, जितनी भी जानवर हैं, उनका एक एक सर लेके आए और मनुष्य के भी सर लेके आए। अनाउंसमेंट करवा दिए कि कैसे इन लोगों को दबाया जाए, कैसे समझाया जाए, ये दिमाग में बुद्धि डाला जाए। गए, सब लेके आए, जानवर, बकरी, गदहा, गुदही, मतलब जो भी था पक्षी लेके आए और एक मनुष्य के सर लेके आए। तो फिर राजा साहब ने कहा, अशोक जी ने कहा कि इसको बेच के आइए। इन सम्राट अशोक जी ने कहा कि इसको बेच के आइए। तो गए बेचने के लिए, तो जितने जानवरों के सिर था वो तो सब बिक गया, लेकिन जो मनुष्य के सिर था वो नहीं बिका। फिर राजा साहब ने, अशोक जी ने, सम्राट अशोक जी ने समझाया कि देखो, जानवरों को सिर के तो कीमत है, पर मनुष्य के सिर का कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है। बस इसका यही है कि प्रभु परमात्मा के, संतों के चरणों में झुके, फिर इसकी कीमत है। तभी इसकी कीमत पड़ेगी जब संतों के चरणों में झुकेगा। फिर सभी को समझ में आ गई। तो ऐसे जो सर है ये झुका दे अपनी मस्ती को, इस सर को झुका दे अपनी हस्ती के। अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस सर को झुका दो संतों के चरणों में, फिर इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सतगुरु हमारे आए हैं, इनके चरणों में सभी सर झुकाते हैं, हम सभी जाते हैं और सारी खुशियाँ लाते हैं। और इस सर की कीमत भी तभी बढ़ रही है जब संतों के चरणों में झुकती है। धन्य निरंकार जी।